हेलो बच्चों, फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज के 11th लेक्चर में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारा, ये चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, हमने अब तक पीछे के 10 लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर होगा डेरिवेशन का। ठीक है, इस लेक्चर में हम पॉइंट चार्ज के अबाउट किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को डिराइव करने सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये हमें क्या बता रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है किस चीज को डिफाइन करना है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे और उसके बाद फिर हम अपने डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम कंसिडर करेंगे एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में सीखा है कि अगर कोई भी चार्ज हो तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, एक फील्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, थ्री डायमेंशनली उसके चारों तरफ होता है। अब इस फील्ड को डिफाइन करने के लिए ना हमने दो फिजिकल क्वांटिटी बनाया है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा दो फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है जहां इस चार्ज का इन्फ्लुएंस होता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, उस फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी होता है। एक उसका फील्ड स्ट्रेंथ बताता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। और हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे जो कि इस फील्ड को बता रहा होगा, है ना, जो कि पोटेंशियल है। क्लियर। अब जैसे मान लो हम यहाँ एक पॉइंट कंसिडर करते हैं पी। अब इस पी पॉइंट पर, जो कि इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर होगा हमारा सोर्स चार्ज से, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा, जिसका एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, जो कि होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पी पर हमें बताता है कि अगर यहाँ 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट हो तो उसे कितना फोर्स फील होगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। समझ आया, 1 कूलम चार्ज, समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो यहाँ पर हमें 1 कूलम चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स के बारे में पता है, तो हम यहाँ अगर मान लो x कूलम चार्ज या लेट से 10 कूलम चार्ज भी अगर हो तो हम उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से सीधा मल्टीप्लाई कर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से सीधा मल्टीप्लाई करके, यानी Q इंटू ई, हमें टोटल फोर्स पता चल जाता है। समझ आ रहा है। अब यहाँ पोटेंशियल क्या चीज बता रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो 1 कूलम चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स के बारे में बात करता है। अब ये जो पोटेंशियल है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि अगर 1 कूलम चार्ज को तुम इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये जो हमारा क्यू चार्ज है ना, सोर्स चार्ज, इसका फील्ड जहां पर जाके नेग्लिजिबल होने लग जाए, एकदम मिनिमम इतना कम हो जाए कि ना के बराबर हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ तक इसका फील्ड पता चल रहा है, इससे आगे निकलेंगे तो फील्ड पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, उस जगह को हम इन्फिनिटी बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ हमने 1 कूलम चार्ज लाया हवा में से, कहीं से ऐसे तो रैंडमली उठा के नहीं ले आया। हम अगर इसके फील्ड में इंटर करेंगे तो हमें फोर्स फील होना स्टार्ट होगा, एक रिपल्सिव फोर्स। तो उसके अगेंस्ट में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ 1 कूलम चार्ज को ले आएंगे इन्फिनिटी से। मान लो यहाँ तक तो कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसके फील्ड में इंटर करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, है ना। रिपेल करेगा तो हमें लाने के लिए इसको पॉइंट पी तक कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा, वो जो लॉस, हम एनर्जी का जो लॉस करेंगे ना, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताएगा। समझ गए बात को, मतलब 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाने में जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा, वो इस पॉइंट पी का क्या होगा, पोटेंशियल बताएगा, है ना, इस फील्ड के अंदर। क्लियर है, पोटेंशियल के बारे में समझे। पोटेंशियल हमें क्या बता रहा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। क्लियर है, मतलब इस सोर्स चार्ज का जो ये फील्ड है, इसके पॉइंट पी पर पोटेंशियल हमें क्या बता रहा है, अगर हमें 1 कूलम चार्ज को यहाँ लाने का जो भी वर्क करना पड़ रहा है वो बता रहा है। ठीक है,
तो अगर मान लो लेट से कि हमें पता है यहाँ का पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें अगर 1 कूलम चार्ज को पॉइंट P पर लाना है इसके फील्ड के अंदर, तो हमें 5 जूल का वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? 5 जूल। क्लियर है? समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो हमने पोटेंशियल के बारे में अच्छे से समझ लिया। पोटेंशियल हमें क्या बता रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो पोटेंशियल हमें बताता है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके वजह से, है ना, ये इसके वजह से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। मतलब पॉइंट P पर अगर यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो ये हमें बता रहा है कि 1 कूलम चार्ज को अगर तुम यहाँ लाओगे तो तुम्हें 5 जूल का एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। बात समझ गए ना? क्लियर है? तो अगर मान लो हमारे पास, हमें ये पता है कि हमें Q चार्ज को, मान लो हमें Q चार्ज को पॉइंट P पर लाने में W वर्क करना पड़ रहा है। कितना? W वर्क डन। तो 1 कूलम चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो W बाई Q। क्लियर है? यही तो हमारा पोटेंशियल है। समझ गए ना? क्लियर? तो अब हम बात करते हैं अपने डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अपने डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए हमें एक चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, Q। इसे हम सोर्स चार्ज बोलेंगे। क्लियर है? और ये ओरिजिन पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहीं से हम सारा डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं। अब इसके अबाउट किसी पॉइंट P पर, मान लो ये हमारा पॉइंट P है, यहाँ पर हम इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और इसके डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R। ठीक है, अब हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा पोटेंशियल का। पोटेंशियल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के धीरे 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 पॉइंट P तक लाना होगा। ठीक है, अब धीमे धीमे क्यों लाना है इसके बारे में अभी हम समझते हैं। ठीक है, पहले यहाँ हम सारा पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं, सारे पॉइंट को। तो ऐसे हम आगे तक बनाएंगे और मान लो ये हमारा पॉइंट है इन्फिनिटी, या इससे आगे चलो यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से हम चार्ज को पकड़ के धीरे 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 इस पॉइंट तक लाएंगे। ठीक है, मान लो कि हम इस पॉइंट तक चार्ज को लेके आए, इसके लिए हम कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट ए। ठीक है, अब जैसे कि तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाओगे, ठीक है, क्या पूरा सीन समझो पहले। ठीक है, पूरा सीन हमें क्या बता रहा है। ठीक है, अब ये हमारा जो सोर्स चार्ज है, ये इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा? एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, Fe, है ना। और इस चार्ज को इस पॉइंट P तक लाने के लिए हमें धीरे धीरे पीछे से पुश करना पड़ेगा इसको, है ना, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर, जो कि हमारा F एक्सटर्नल होगा। समझ गए? F एक्सटर्नल इसे हम बोलेंगे। क्लियर है? तो F एक्सटर्नल हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लगाना होगा ताकि इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट P तक पहुंचा सकें। ठीक है, अब हमें धीमे धीमे फोर्स लगाना है। क्यों? क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो बस इतना ही फोर्स होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर सके। समझ में आ रहा है? हमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना, हमें इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करना है, हमें सिर्फ वही वर्क डन करना है जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें करना पड़ रहा है। समझ गए बात को? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये जो हमारा जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ये हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी हम लिखें अगर, तो F एक्सटर्नल के जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो अगर हम पॉइंट A, जो पॉइंट हमारा A है, यहाँ तक की दूरी को अगर हम मान लो R डैश मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? R डैश, या फिर इस पॉइंट को हम R नॉट मान ले रहे हैं, इसे हम R मान ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। क्लियर है? ये R डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पॉइंट P तक लाने के लिए? तो देखो यहाँ, जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्या फोर्स का वैल्यू बदलेगा ना? ये F एक्सटर्नल का वैल्यू भी बार बार बदलता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे जैसे नजदीक जाओगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें समझ आ रहा है कि ये वेरिएबल फोर्स है, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम अचानक से एक बार में वर्क डन का फॉर्मूला से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसे छोटे डिस्टेंस पर डिस्प्लेस कराना होगा। मान लो इतना डिस्टेंस हम डिस्प्लेस कराए, ये हमारा डिस्टेंस है dr, एकदम छोटा सा डिस्टेंस। ठीक है, इतना डिस्टेंस हम डिस्प्लेस कराते हैं चार्ज की तरफ, सोर्स चार्ज की तरफ। क्लियर है? अब इस डिस्प्लेसमेंट को कराने में हमें जो भी वर्क डन करना होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे dw से। समझ गए बात को? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें कि ये dw क्या होगा, तो हम लिखेंगे F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। समझ गए बात को? ठीक है, और अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना बन रहा है? 0 डिग्री है, तो cos
0.01 होता है, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें देखो यहाँ पर हमें ना साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सोर्स चार्ज ऑरिजिन पर है और ये डायरेक्शन हमारा जो है ये निगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, और ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा जो ये जो फोर्स है ना, इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, -F, क्लियर है, -F होगा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ये कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और r के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वो cos 0.1 हो जाता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे dr। अब यहाँ कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए कि dr तो भी तो माइनस में होगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो ऑलरेडी माइनस में वहां मिलेगा हमें, ठीक है ना, हमें यहाँ पुट करने का जरूरत नहीं है उसे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो dr के लिए माइनस हम नहीं लगाने वाले यहाँ पर, तो हमारा dw का एक्सप्रेशन क्या मिला, -F एक्सटर्नल इंटू dr, क्लियर है। अब हमें टोटल वर्क डन करने के लिए इसे क्या करना होगा कि हम इन्फिनिटी से यहाँ पी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, क्लियर है बात, समझ में आया, ठीक है। तो इसके लिए एफ एक्सटर्नल का एक्सप्रेशन चाहिए, तो एफ एक्सटर्नल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, जो कि होगा के क्यू, जो कि हमारा ये सोर्स चार्ज है क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस हमारा आर था, तो यहाँ के लिए हम लिख लेंगे आर स्क्वायर, समझ गए बात को, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन dw, और इसका इंटीग्रेशन हम कहाँ से करेंगे, -F एक्सटर्नल dr, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से हम कहाँ तक लाने वाले हैं, ये दूरी, ये सोर्स चार्ज से ये डिस्टेंस इन्फानाइट है, ठीक है, यहाँ से हम इसे r0 दूरी तक लाना चाह रहे हैं, r0 डिस्टेंस तक लाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी पे हमारा जो वर्क डन है वहां पर तो 0 है, और r तक लाने में हमें मान लो w वर्क डन करना पड़ रहा है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ हमने जो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ इस टेस्ट चार्ज के लिए हमने क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये जो Q, जो ये टेस्ट चार्ज है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, हमने जो यहाँ चार्ज कंसिडर किया वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। तो अब हम इसे अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन W आएगा, और यहाँ हम लिमिट लगाएंगे 0 से W, क्लियर है। अब अगर मान लो माइनस साइन हम आगे लगा लिए, ठीक है, इन्फिनिटी, यहाँ R0 लिख लिए, एफ एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा W, लिमिट रखो, अपर लिमिट का वैल्यू पहले, फिर लोअर लिमिट माइनस कर लो, इज इक्वल माइनस, अब के हमारा कांस्टेंट, क्यू हमारा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन हमें करना है 1 बाई आर स्क्वायर का, इन्फिनिटी से R0 तक डी आर, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, r टू दी पावर -2 डी आर, ठीक है। और इंटीग्रेशन करने के लिए पावर 1 ऐड करना होता है, डिवाइड में भी वही लिखना होता है, यानी इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा r -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक है, मतलब r टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो उस माइनस को हम यहाँ लगा सकते हैं, क्लियर है, मतलब r टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 होता, तो हम इसे ऐसे लिखे, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 बाई r, समझ आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा एक्सप्रेशन, W विल बी इक्वल टू नेगेटिव के क्यू, अब ये जो -1 बाई आर आएगा ना, उस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 1 बाई आर इन्फिनिटी टू R0, क्लियर। अब यहाँ लिमिट का वैल्यू पुट कर लो, तो के क्यू 1 बाई यहाँ लिखेंगे R0 -1 बाई इन्फिनिटी, ठीक है, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या आ गया, के क्यू बाई R0, ठीक है, के क्यू बाई R0। अब क्योंकि ये वर्क डन 1 कूलम चार्ज को ब्रिंग करने के लिए किया गया है, तो यानी कि यही हमारा क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है, के क्यू बाई R0, समझ गए बात को, क्योंकि ये 1 कूलम चार्ज के लिए था ना, तो ये यही हमारा क्या बनेगा, पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम क्या करें, यहाँ पर पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है वो जो डिस्टेंस है उस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर पर नहीं, है ना, मतलब पोटेंशियल का जो रिलेशन है, ठीक है, पोटेंशियल का जो रिलेशन आया वो क्या आया, के क्यू बाई R0, यानी पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R0, समझ गए बात को। तो इस टॉपिक में हमें बस इतना ही समझना था। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या होता है ना कि कभी कभी कहीं तुम बुक में देखोगे, किसी बुक में, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस्तेमाल करते हुए
क्या करता है कि वर्क कैलकुलेट कर लेता है। समझ में आया? जबकि हमें डेफिनेशन में ये बात साफ साफ लिखा हुआ है, अपने एनसीईआरटी बुक में भी लिखा गया है, वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। वैसे उससे भी कैलकुलेट करने पे हमें रिजल्ट गलत नहीं मिलेगा, बट हम अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से प्रूव करना होगा। क्लियर है? आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया हो, और अगर लेक्चर समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर मोर डेरिवेशन वीडियोस। ओके।